Welcome to the channel. So dear viewers, today we will discuss about the chapter of class 2nd, that is Haldi's adventure. Adventure it means रोमांच. One morning, एक सुबह. As Haldi walked to school, एक सुबह जब हल्दी स्कूल को गई, she met a giraffe. met यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म है MEET. मीट मीन्स मिलना. शी मेट आ जिराफ. वह एक जिराफ से मिली या उसे एक जिराफ मिला. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस. वोर यहाँ पे वियर की सेकंड फॉर्म है WEAR. वियर मीन्स होता है पहनना. बिग ग्लासेस. देखिए यहाँ पे जो जिराफ है उसने एक बड़ा सा चश्मा पहना हुआ है. एंड हेल्ड अ बुक. हेल्ड होल्ड की सेकंड फॉर्म है. होल्ड मीन्स पकड़ना. तो हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड मतलब उसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी थी. तो जो जिराफ था वो एक बड़ा सा चश्मा पहने हुए था और उसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी. ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा. ही स्माइल्ड एंड सेड. वह मुस्कुराया और कहा गुड मॉर्निंग हल्दी. तो जब उसने हल्दी को देखा तो वो मुस्कुराया और उसने हल्दी से गुड मॉर्निंग विश उसे किया. तो नेक्स्ट देखिएगा. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी ने उसे ऊपर देखा. आई एम सॉरी टू स्टेयर. स्टेयर का मतलब होता है घूरना. तो वो कहती है कि घूरने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हल्दी जब उसे देखती है तो वो देखे रह जाती है, वो उसे घूरती है. ठीक है. सी सेड. उसने कहा बट आई हैव नेवर. बट का मतलब लेकिन और नेवर का मतलब कभी नहीं. मेट आ जिराफ लाइक यू. लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी जिराफ से पहले कभी नहीं मिली हूँ. माई नेम इज़ स्माइली. मेरा नाम स्माइली है. सेड द जिराफ. जिराफ ने कहा. वेन एवर. वेन एवर का मतलब जब कभी या जब कभी भी. यू सी मी यू विल स्माइल. तो जिराफ कहता है जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तो तुम मुस्कुराओगी. हल्दी वॉज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित रह जाना या हैरान हो जाना. एंड हैप्पी टू. और खुश भी. तो हल्दी एकदम हैरान रह गई और खुश भी हुई. देन शी रिमेंबर्ड. रिमेंबर्ड का मतलब होता है, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना. तब उसे याद आया. उसे क्या याद आया देखिए नेक्स्ट पेज में. कम टू द नेक्स्ट पेज. दैट इट मीन्स कि शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. कि उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी. सो सी सेड टू द जिराफ. तो इसलिए उसने जिराफ से कहा आई वुड लव टू टॉक टू यू. मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा. बट आई मस्ट रश टू स्कूल. लेकिन मुझे स्कूल के लिए तेज़ भागना होगा, तेज़ जाना होगा. और आई विल बी लेट. नहीं तो मुझे देर हो जाएगी. द जिराफ सेड. जिराफ ने कहा नॉट. नहीं. इट मीन्स तुम्हें देर नहीं होगी. इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. अगर तुम मेरी पीठ पर सवारी करके जाओगी तो तुम्हें देर नहीं होगी. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक. अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओगी. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना. आई विल रन सो फास्ट. मैं बहुत तेज़ भागूंगा. दैट यू विल फील. फील का मतलब होता है महसूस करना. यू आर फ्लाइंग. तुम उड़ रही हो. टू स्कूल. विद्यालय को. तो जिराफ कहता है कि मैं इतनी तेज़ भागूंगा कि तुम्हें महसूस होगा कि तुम स्कूल को उड़कर जा रही हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन या हर रोज़. तो जिराफ पूछता है कि क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो. यस सेड हल्दी. हल्दी ने कहा हाँ. आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज़. मैं स्कूल जाती हूँ. और कब कब जाती हूँ देखिए हल्दी यहाँ पे मेंशन कर रही है उन डेज़ को जब वो स्कूल जाती है और क्या क्या एक्टिविटी करती है. तो यहाँ पे इसको अटेंटिवली सुनिए. देखिएगा. मंडेज़, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज़. तो इन डेज़ को
मैं स्कूल जाती हूँ, ऐसा हल्दी कहती है। ऑन सैटरडेज, और शनिवार को आई विल आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और शनिवार को मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ। वट डू यू डू इन स्कूल? वट मीन्स क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इस डू का मतलब करना। तुम स्कूल में क्या करती हो? आस्क्ड द जिराफ, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो जिराफ ने पूछा कि तुम स्कूल में क्या करती हो। आई लर्न, लर्न का मतलब सीखना, अबाउट का मतलब बारे में। मैं तारों के बारे में, अबाउट द स्टार्स, मैं तारों के बारे में सीखती हूँ। द ट्रीज, पेड़ों के बारे में। द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एंड द एनिमल्स, और पशुओं के बारे में। तो वो कहती है कि मैं तारों, पेड़ों, पक्षियों और पशुओं के बारे में सीखती हूँ। दैट इज़ गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा, जिराफ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फन, ये बहुत मज़ेदार हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरी पीठ पे जंप करके तुम आ जाओ। देखिए नाउ का मतलब होता है अब, और जंप का मतलब होता है कूदना। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, और जो हल्दी है तब वो जिराफ की पीठ में जंप करके बैठ जाती है। एंड फाउंड, और पाती है कि, दैट का मतलब यहाँ पे कि, शी कुड सी सो मैनी थिंग्स, कि वो कई सारी चीज़ें देख सकती है। सी का मतलब होता है देखना, फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से। तो देखिए जिराफ क्या होता है, एक बहुत ही ऊंचा या बहुत ही लंबा जानवर होता है, टॉल एनिमल होता है। तो उसकी पीठ पर जब हल्दी बैठती है तो उसको ऊंचाई से कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एंड बिफोर शी न्यू, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या जान पाती, बिफोर का मतलब होता है पहले। इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, तो रीच का मतलब पहुंचना, तो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच गई। शी क्लाइम्ब डाउन, शी क्लाइम्ब डाउन, वो नीचे उतरी। वैन शी टर्न बैक, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, जब वो पीछे मुड़ी। टू थैंक द जिराफ, जिराफ को थैंक यू कहने के लिए, ठीक है, जब वो जिराफ को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ी। सी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, तो उसने पाया कि वो वहाँ से चला गया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, इस पिक्चर में, यहाँ पे हल्दी उसकी पीठ में बैठी हुई है और जिराफ जो है काफ़ी तेज़ी से रन कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहती है ओह हल्दी थॉट, अरे, अब हल्दी देखिए थॉट, थॉट का मतलब यहाँ पे सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म है THINK, थिंक का मतलब होता है सोचना और उसकी सेकंड फॉर्म है थॉट, थॉट का मतलब सोचा। हल्दी ने सोचा व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर, वंडरफुल का मतलब अद्भुत, एडवेंचर इट मीन्स रोमांच, आई हैव हैड, तो वो कहती है कितना अद्भुत रोमांच मुझे आज मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आप उन्हें भी जान लीजिए। देखिएगा, एडवेंचर इट मीन्स रोमांच, स्टेयर का मतलब घूरना, नेवर का मतलब कभी नहीं, और वेनेवर का मतलब जब कभी या जब कभी भी, रिमेंबर का मतलब याद करना, और क्लाइंब का मतलब चढ़ना, फील का मतलब होता है महसूस करना, और लर्न का मतलब होता है सीखना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, रीच का मतलब पहुंचना, और बिफोर का मतलब पहले, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, एंड वंडरफुल का मतलब अद्भुत। ओके, यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो स्टूडेंट चलिए इन पर फोकस करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज हल्दी गोइंग, वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है, और गो का मतलब जाना, तो वेयर वॉज हल्दी गोइंग इट मीन्स हल्दी कहाँ जा रही थी। तो इसका आंसर देखिए, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, हल्दी स्कूल को
जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ। वाई का मतलब क्यों और स्टेयर का मतलब घूरना। तो हल्दी ने जिराफ को क्यों घूरा। सी स्टेयर्ड एट द जिराफ। देखिए हल्दी की जगह पे यहाँ पे मैंने शी लिखा है। हल्दी एक नाउन है और हल्दी के बदले में यहाँ पे शी लिखा है तो इट इज़ अ प्रोनाउन। ओके, सी स्टेयर्ड एट द जिराफ। उसने जिराफ को घूरा क्योंकि, बिकॉज इट मीन्स क्योंकि द जिराफ वॉज वियरिंग, जिराफ पहने हुए था, ग्लासेस एंड होल्डिंग अ बुक, क्योंकि जिराफ चश्मा पहने हुए और एक किताब पकड़े हुए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सी रीच स्कूल। हाउ का मतलब कैसे और रीच का मतलब पहुंचना। वह स्कूल कैसे पहुंची। तो देखिए हल्दी स्कूल कैसे पहुंची थी। सी रीच्ड स्कूल, वह स्कूल पहुंची बाय सिटिंग, बैठकर, ऑन जिराफ्स बैक, जिराफ की पीठ पर, वह जिराफ की पीठ पर बैठकर स्कूल पहुंची। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी और वर्ड मीनिंग भी, और इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।